हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हमारी मैथ्स की एनसीईआरटी सीरीज़, जिसमें मैं बात कर रही हूँ क्लास 11 का मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। एंड हम बात कर रहे थे 1.1 एक्सरसाइज की, जिसके ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस हम फिनिश कर चुके हैं। एंड हमें आज जो क्वेश्चन करना है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम हमारे इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड हम सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है, हमें मैच करना है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। ये जो है लेफ़्ट साइड में ये हमें दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, वेयर एज हमारे जो राइट साइड में दी हुई है ये इन्हीं रोस्टर फॉर्म की क्या लिखी हुई हैं भाई, सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो हमें मैच करना है कि कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी वाली रोस्टर फॉर्म से मैच करेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जो हमारी सबसे इजी अप्रोच वो ये होती है कि जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी होती है उसी को हम उसकी रोस्टर फॉर्म में लिख दे, सो दैट हमें पता चल जाए कि रोस्टर फॉर्म हमें कौन सी वाली मैच करनी है। ठीक है, चलो हम इसमें 1 बाय 1 बात करते हैं। तो देखो, जो हमारी ए रोस्टर फॉर्म है उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने बोला है कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है, एक्स जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, वो प्राइम नंबर होने चाहिए। और साथ के साथ वो ऐसे प्राइम नंबर होने चाहिए जो किसको डिवाइड करे बच्चे, 6 को डिवाइड करे, मतलब जो 6 के डिवीज़र हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे 6 होता है, अब यहाँ देखो ज़रा, आपका ये 6 हो गया। अब 6 नंबर जो है वो किस किस से डिवाइड करता है, हमें ये बात पता होनी चाहिए। 6 जो है आपका 1 से डिवाइड कर जाता है, हाँ जी कर जाता है 1 से डिवाइड। 6 आपका 2 से डिवाइड करता है, हाँ जी हो जाता है, क्योंकि 2 3 जा क्या होता है 6 होता है। ठीक, उसके बाद क्या ये जो 6 है आपका ये 3 से डिवाइड करता है, हाँ जी ये 3 से भी डिवाइड करता है। 3 2 जा क्या होता है हमारा 6 होता है। क्या 4 से डिवाइड करेगा, नहीं ये 4 से डिवाइड नहीं करता। क्या ये 5 से डिवाइड करेगा, नहीं ये 5 से भी डिवाइड नहीं करता। क्या ये 6 से डिवाइड करेगा, हाँ जी 6 1 जा जो होता है 6 1 जा 6 होता है, तो ये 6 से भी डिवाइड कर गया। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, ऐसे कौन कौन से डिवाइज़र हैं जिनसे 6 हमारे डिवाइड कर रहा है। एक तो 1 से डिवाइड करा बेटा, एक किससे डिवाइड करा आपका 2 से डिवाइड करा, एक किससे डिवाइड करा इसने 3 से भी, सॉरी एक हो गया आपका 3 से भी इसने डिवीज़न करा है, यहाँ पे कोमा लगेगा। 3 से भी डिवाइड हुआ, 4 से डिवाइड नहीं हुआ, 5 से डिवाइड नहीं हुआ, और किससे डिवाइड हुआ आपका 6 से डिवाइड हुआ। तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म होगी ये वाली रोस्टर फॉर्म बनेगी। तो आइए हम मैच करते हैं कि ये वाली रोस्टर फॉर्म कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है हमारा। ठीक है, तो 1 2 3 6 हमारी रोस्टर फॉर्म बन गई एक 1 2 3 6। तो यहाँ पर देखो मैंने एक सेट लिख दिया, क्या बन गई है 1 2 3 6 बन गई। ठीक है, बट इसके अंदर आप एक चीज़ ये भी देखो बच्चा, मैंने अभी क्या लिखे हैं, मैंने अभी सिर्फ वो नंबर्स लिखे हैं, वो डिवाइज़र्स लिखे हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे दीज ऑल आर नंबर्स विच कैन डिवाइड 6, जो 6 को आपको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बट हमें सेट ऐसा बनाना है जो क्या हो, प्राइम नंबर्स का हो। ये तो सारे नंबर्स है, इसमें आपके जो है भाई प्राइम नंबर्स नहीं है। 2 क्या है, 3 क्या है, 6 क्या है। क्या 6 आपका एक प्राइम नंबर होता है, ये बताओ मुझे भाई। नहीं होता, 6 प्राइम नंबर नहीं होता। हमने अभी जो लिखे हैं वो सिर्फ लिखे गए हैं दीज ऑल आर द डिवाइज़र्स, बट जब मुझे इसके अंदर प्राइम नंबर्स लिखने होंगे इन नंबर्स में से, यहाँ पर देखिए जब मैंने 6 लिया, 6 के मैंने डिवाइज़र लिख दिए जिससे 6 डिवाइड हो जाता है। एक देखा मैंने 1 से डिवाइड हो रहा है ये, एक देखा 2 से भी हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है ये, 4 से डिवाइड नहीं होता बच्चा, 5 से डिवाइड नहीं होता, और 6 से डिवाइड हो गया ये नंबर। तो हमने एक सेट बना लिया जिसके अंदर 1 2 3 6, हमने ये चीज़ देख ली कि ये ऑल आर द डिवाइज़र्स ऑफ 6। बट हमें जो यहाँ पर एक सेट बनाना है वो ऐसे सेट बनाना है जिसके अंदर सिर्फ डिवाइज़र ना हो के, बल्कि वो प्राइम डिवाइज़र होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए।
तो आपको पता होगा कि ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन आपको पता होगी। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने उसी सेल्फ जो नंबर होता है उसी से डिवाइड होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मैंने लिया 3। अब मुझे पता करना है कि 3 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो जो 3 है वो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होगा, एक तो 1 से डिवाइड होगा, हमें पता है 1 3 ज़ा 3 होता है, तो 3 1 से डिवाइड हो गया। और उसके अलावा जो 3 होगा वो सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगा। इन दो नंबर्स के अलावा 3 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसा नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा जिसके सिर्फ दो डिवीज़र हो, एक तो 1 हो उसका डिवाइज़र और एक वो सेल्फ खुद उसका डिवाइज़र हो। तो ऐसे यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, एक 2 ऐसा नंबर है भाई जो प्राइम नंबर कहलाता है, और एक 3 ऐसा नंबर है जो क्या कहलाता है, हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। तो हमारा जो फाइनली सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 2 बनेगा और 3 बनेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो फर्स्ट है 2 और 3 क्या बना, ये वाला बना, तो आपकी मैचिंग ये वाली इससे हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। ओके, उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट समझते हैं। सेकंड पार्ट कहता है x जो है वो एक ऑड नेचुरल नंबर है जो क्या है 10 से छोटा है। जो क्या है बेटा 10 से छोटा है। दो बातें इसमें बोली गई हैं, एक तो ऑड नेचुरल नंबर है और क्या है वो 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जब मुझे ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं, मुझे एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर क्या होंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने होंगे मुझे, और वो नंबर्स होने चाहिए हमारे 10 से कम होने चाहिए, लेस देन 10, 10 से छोटे। तो 10 से छोटे जितने भी नंबर होते हैं वो मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से छोटे होने चाहिए। तो 10 तो नहीं लिखेंगे उसके अंदर। अब ये सारे मैंने नंबर्स लिख लिए। अब इसके अंदर मुझे कैसे नंबर्स देख रहे हैं, मुझे ऑड नेचुरल नंबर्स देख रहे हैं। तो 2 तो इवन हो गया, 4 इवन हो गया, 6 इवन हो गया, 8 इवन हो गया, तो बचा कौन सा, अब ऑड वाला बचा। तो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से हुए बेटा, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो गए हमारे बेटा, यहाँ पे ये हो गई 1 3 5 7 और 9, ये हो गए। तो जब मुझे सेट बनाना होता है तो मैं क्या कर दूंगी, इसमें ब्रैकेट और लगा दूंगी साथ में, है ना। तो ये मेरा एक ऐसा सेट हो गया जिसके अंदर ऑड नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं 10 से कम। तो देखिए ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर आपको ये सेम दिखे 1 3 5 7 9, बोलते रहो 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। तो आपको ये मिल गया, यहाँ पे हमें एक ये सेट मिल गया। तो ये किसका आंसर हो गया हमारा, ये बी पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद बात करते हैं हम हमारे सी पार्ट के बारे में। सी पार्ट में देखो क्या दिया है इन्होंने बोला है x जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा। एक ऐसा सेट बनाओ जिसके जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए और 6 के डिवाइज़र होने चाहिए। हमने यहाँ पे डिवाइज़र किसका देखा था, 6 का डिवाइज़र देखा था। कौन कौन सा था भाई 6 का डिवाइज़र, 6 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा था हमारा, ये डिवाइड हो रहा था 1 से डिवाइड हुआ था, 2 से डिवाइड हुआ था, 3 से डिवाइड हुआ, 4 और 5 से डिवाइड नहीं हुआ था, उसके बाद 6 से डिवाइड हुआ। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस बार सेट कैसा बन गया हमारा, इस बार जो सेट बना वो बना 1 2 3 6 का सेट। क्यों, क्योंकि इस बार ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि भाई हमें प्राइम नंबर चुनना है इनमें से, है ना, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई है। इस बार सिर्फ ये बोला है कि एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल नंबर होने चाहिए और 6 का डिवाइज़र होना चाहिए। तो 1 2 3 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 6 का है, ये रहा आपका। तो ये किससे मैच करेगा, ये सी पार्ट से आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इसमें डी पार्ट दिया हुआ है वो क्या कहता है, वो ये कहता है, एक सेकंड में इसे रफ कर दूं पहले। ओके, वो क्या कह रहा है आपका पार्ट डी, ये कहता है कि एक ऐसा सेट बनाइए जिसके अंदर जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, लेटर होने चाहिए। किस वर्ड के, मैथमेटिक्स वर्ड के। इस मैथमेटिक्स के अंदर जो अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं उन्हीं अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके हमें क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, बस ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो यूज़ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा M, फिर क्या है A, फिर क्या है T, फिर है H, फिर है आपका E, उसके बाद है M, उसके बाद है A, उसके बाद है T, उसके बाद है I, उसके बाद है C, उसके बाद है S। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका। तो इसे क्या बोला भाई, हमने ये बना दिए।
बट जब हमने ये बनाया तो हमने एक चीज़ देखी कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और सेट में हमें पता है एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे एक एम ये रहा आपका और एक एम ये, तो 2 बार तो नहीं ले सकते, 2 बार नहीं ले सकते, इसलिए हमने एक बार लिख लिया अलग से करके, ठीक है। उसके बाद देखिए कि क्या ये जो क्या ये ए जो है ये एक बार है पूरे सेट में या 2 बार है। तो मुझे दिख रहा है ए यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, तो हम 2 टाइम्स तो ए को यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं कितनी बार लिखूँगी इसको, बस एक बार लिख लूँगी यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद देखो जो मैंने कट कर दिया उसको मैं काट देती हूँ और हटा देती हूँ, सो दैट हमें कोई कन्फ्यूज़न ना आए, ठीक। उसके बाद क्या बचा, टी बचा, ये रहा टी और एक ये रहा टी, तो क्या 2 बार हमें लिखना होगा, नहीं, हम कितनी बार लिखेंगे बेटा, बस एक बार लिखेंगे। तो ये हो गया, इसको काट दिया मैंने, इसको भी काट दिया। एच जो है वो कितनी बार है भाई, एक बार ही है, तो एच को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। उसका देखो ई जो है वो भी एक बार है, तो हम ई को भी यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद आई देखो वो भी 1 टाइम यूज़ है, तो आई को भी आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद सी जो है ये भी 1 टाइम यूज़ है, तो सी को भी मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद एस देखो ये भी 1 टाइम है इस पूरे सेट में, तो मैंने एस को भी यहाँ लिख दिया। तो ये जो बन गई ये हमारी रोस्टर फॉर्म बन गई, किसकी, ये जो डी पार्ट है इसकी रोस्टर फॉर्म यहाँ पे बन गई। ये रोस्टर फॉर्म जो है इसके अंदर क्या है देखा हमने कि जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ 1 टाइम आने चाहिए। जब हमने यहाँ पे बनाई थी तो एलिमेंट्स 2 बार आ रहे थे, तो हमें पता है कि जब भी हम सेट लिखेंगे तो हम अवॉइड करेंगे रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो उसी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे दोबारा से लिखा ऊपर। तो अब देखते हैं ये किससे मैच कर रहा है, तो ये वाला पार्ट आपको साफ दिख रहा है, तो ये इससे मैच कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चे। तो आपने देखा किस तरीके से हमने मैच द फॉलोइंग करा है। जब भी आपको रोस्टर और सेट बिल्डर का आपको मैचिंग करना है तो आप सबसे ईजीएस्ट वे यही होता है कि जो सेट बिल्डर दे रखा है उसे आप साइड में जाके सॉल्व कर लीजिए और उसकी रोस्टर फॉर्म बना लीजिए, ताकि जब आप मैच करने जाएं तो आपको सेम एग्जैक्ट आंसर आपके लेफ़्ट साइड में दिख जाए, आपके राइट साइड में जहाँ पर भी रोस्टर फॉर्म दे रखे हैं वहाँ पर दिख जाए, ठीक है बेटा। तो आप ये नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। अब मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में, एंड उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ। एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ।